हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। आज हम एक ऐसे परम प्रतापी भक्त की बात करने जा रहे हैं जो कि देव और देवताओं में अजर और इमोर्टल गॉड्स में से एक है। एक ऐसे देवता जो कि अपनी एक मुट्ठी में रावण का वध कर रामायण का पूरा भेष बदल सकते थे। माना यह जाता है कि उनका अभी तक अजर अमर और अभी तक वह देवताओं में और पृथ्वी लोक पर अभी भी उपस्थित है। माना जाता है कि वह कई बार अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। हम बात करने जा रहे हैं वीर महान भक्त हनुमान जी की। हनुमान जी की जन्म की कहानी कुछ इस तरह है। जब भगवान दशरथ जो कि प्रभु राम के पिता थे, जब उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो वह एक यज्ञ की संरचना करते हैं, जिस यज्ञ में से एक फल का प्राप्ति होती है। तो उस फल के 4 हिस्से किए जाते हैं जो कि दशरथ के सभी पुत्नियों को दिए जाते हैं। उनमें से एक फल जो कि एक पंछी लेके उड़ जाता है, और जहाँ अंजना जो कि भगवान हनुमान जी की माता थी, वह एक पर्वत पर बैठी होती हैं और यह सोच रही होती है कि उनको संतान की प्राप्ति कब होगी। तो वह यह विचार कर रही थी, तब वह पक्षी उस फल को उस पर्वत पर पटक देते हैं। जब भगवान वायुदेव उस फल को देखते हैं तो वह लेके जाते हैं और उसे अंजना को दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसे धारण करें, इससे आपको एक संतान की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और अंजना से कहते हैं कि इस फल को आप खा लें, ताकि आपको एक ऐसे बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि आगे जाकर किसी देव कार्य में निपुण होंगे। इसके उपरांत जब समय धीरे धीरे बीतता रहता है तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि हनुमान नामक एक बालक उनको प्राप्त होता है। हनुमान बहुत ही बचपन से बहुत ही ज़्यादा शरारती और काफ़ी नटखट थे। तो कुछ समय उन बाद जब वह एक जगह बैठे थे तो उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगती है। जब उन्हें भूख लगती है तो वह एक पेड़ के देखते हैं कि एक पेड़ में से कोई चमक ऐसी आ रही थी जिसे देख के वह उसे आम का फल समझते हैं और उसकी ओर भाग देते हैं। जब वह धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य का आकार बढ़ता रहता है और उसी प्रकार हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। माना जाता है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, यानी कि 109 पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। और हनुमान जी ने बचपन में ही एक ऐसा रूप धारण कर लिया था जिसमें वह पूरे समूचे सूरज को निकल गए थे। तो इसका आप आकार लगा सकते हैं कि हनुमान जी का आकार सूर्य से कितना बड़ा रहा होगा। तब उस समय इंद्र ने हनुमान जी को, जब सूर्य को निगल जाते हैं तो इंद्र अपने वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। प्रहार करने के बाद में वह हनुमान जी के ठुड्डी पे लगता है और लगने के बाद वह मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद जब वह सीधे पृथ्वी की ओर गिरते हैं तो पवनदेव देखते हैं कि उनका पुत्र एक मूर्छित अवस्था में पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो वह उन्हें लेकर एक गुफा में चले जाते हैं और समूचे ब्रह्मांड की वायु को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे हर जगह त्राही माही मच जाती है। जब सभी देवताओं को पता चलता है कि वायुदेव ने क्रोध में आकर हनुमान जी को जब मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय सभी देवता जाकर पवनदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि पवनदेव आप सभी पृथ्वी और सभी ब्रह्मांड की जो वायु है उसे पुनः छोड़ दें, ताकि सभी जीव प्राणी बच सकें। पर जब उनका क्रोध शांत नहीं होता है, तब वह सभी देवता मिलकर हनुमान जी को वरदान देते हैं। सभी देवता अपने अपने वरदान से हनुमान जी को प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे जब उनकी हनु पर वज्र का प्रभाव पड़ा था तब उनका नाम हनुमान रखा गया, और जैसे जैसे अपनी अपनी जो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ उन्हें दी। जैसे ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया, कहा कि आप अपनी इच्छा से उपस्थिति बदल सकते हैं, मतलब अपना आकार बदल सकेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि आप अपनी ऊर्जा व चमक का हिस्सा देंगे, जब चाहेंगे वह वेद का ज्ञान सीखेंगे। मतलब भगवान हनुमान जी कभी भी जाके सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण भी की थी, और जिसके लिए उन्होंने सूर्यपुत्री से भी विवाह किया था, जिसकी कहानी कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी अस्त्र से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरुण ने यह कहा था कि आप लंबी उम्र में जीने के बाद भी पानी का प्रभाव आपके ऊपर किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। यम देवता ने उन्हें यह कहा था कि आपको कोई भी यम यातना कभी भी छू नहीं सकेगी। कुबेर जी ने उन्हें एक शस्त्र धारण यानी गदा दिया था।
उसी प्रकार अन्य देवता, जैसे उनमें से एक देवता थे भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि उनके द्वारा बनाए हुए किसी भी अस्त्र का कोई भी प्रकार से उनके ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इस प्रकार उन्हें धीरे धीरे सभी देवताओं ने अपनी शक्ति से सुसज्जित किया था और उन्हें एक प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली बना दिया था। हनुमान जी की इतनी शक्ति के होने की वजह से उनकी शरारतें काफ़ी बढ़ गई थी और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनकी नटखटता और शरारत बढ़ती जा रही थी, जिससे सभी ऋषि मुनि और देवता परेशान थे। एक बार किसी ऋषि मुनि के उन्होंने इतना नटखट हो गए कि उन्होंने यह पता नहीं था कि उन्होंने अपनी अंजनी माता को पता चला कि माता को बालक की भूल का पश्चाताप है, इसीलिए ऋषि को क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो उस समय हनुमान जी को एक ऋषि द्वारा ये श्राप दिया जाता है कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और उनको समय पर याद दिलाने पर ही उनको ये अपनी शक्तियाँ याद आएंगी। समय जैसे जैसे बीतता रहा वह अपनी राम भक्ति में लगे रहे। हनुमान जी एक अपने जो मित्र थे जिनका नाम था वानर सुग्रीव, वो अपने मित्र के साथ में उनके पास रहकर प्रभु राम की भक्ति करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय उपरांत जब प्रभु राम अपनी जो हमारी माता सीता हैं उनकी खोज में निकले हुए थे, जो कि रावण द्वारा किसी तरीके से षड्यंत्र से हर ली जाती हैं, तो प्रभु राम उनकी व्याकुलता में भगवान श्री सुग्रीव जी के पास आते हैं और हनुमान जी उनको पहचानने से के लिए उनके पास जाते हैं। तब हनुमान जी को पता चलता है कि ये मेरे राम हैं जिनका नाम मैं स्वयं जपता रहता हूँ। फिर धीरे धीरे वह अपने प्रभु को सुग्रीव जी के पास लेकर आते हैं और सुग्रीव से उनको यह पता चलता है कि बाली ने उनको ही तरह है, जैसे रावण ने उनकी बीवी को हर के ले गया है, उसी प्रकार बाली ने भी उनकी पत्नी को हर रखा है। तो वह उससे मुक्ति दिलाते हैं और बाली वध करते हैं। और कुछ समय बाद जब राम जी रावण के युद्ध के लिए लंका पहुंच जाते हैं और वहां पर घनी भीषण युद्ध चल रहा होता है, तो उस समय एक सर्प के जो बाण होते हैं उससे लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है। जिस प्रकार यह पता चलता है कि सूर्योदय से पहले अगर उन्हें संजीवनी बूटी दी जाएगी तो वह जीवित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी उठाने के लिए सीधे हिमालय की ओर गए प्रभु राम की भक्ति के लिए और वहाँ पे से उन्होंने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित किया था। युद्ध खत्म होने के बाद अयोध्या जब चले गए थे सब लोग और रावण का वध हुआ और प्रभु राम सीता जी को ले गए अयोध्या वापस आ गए, तो उस समय जानबूझकर किसी वहाँ पर सभी जो योद्धा थे उनको पुरस्कृत किया जा रहा था। उस समय हनुमान जी को एक मणकी वाली माला दी जाती है। मणकी वाली माला देने के बाद जब हनुमान जी उसे देखते हैं और उसको देखकर हर एक नख को तोड़ के देखते हैं कि इसमें राम तो नहीं है, तो यह बात सुन के विभीषण वहाँ पे कहता है, हे राम, ये देखो अपने भक्त को, ये तो इस मूल्यवान वस्तु को तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। तो तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है अगर इसमें राम नहीं है। तो जब उनसे ये बात कहते हैं तो उनको जो विभीषण होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम इन मूल्यवान वस्तुओं को तोड़ रहे हो क्योंकि इनमें राम नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर राम है? तो उस समय हनुमान जी अपना सीना चीर के सभी दरबारियों को ये दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर भी राम है। तो इस प्रकार सीधे राम जी की भक्ति करते हुए हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था राम भक्ति को। माना ये भी जाता है कि एक बार की कहानी इस प्रकार है कि जब प्रभु जब उनको